हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाईलैंड की। जब भी आप थाईलैंड के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि थाईलैंड जो है वो एक सेक्स वर्कर के लिए जानी जाने वाली कंट्री है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत से सबसे ज़्यादा जाने वाले पर्यटन जो है वो थाईलैंड क्यों जाते हैं? तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, थाईलैंड में बीच है, वहाँ पर समुंदर है और मौज मस्ती करने के लिए भारत के लोग जाते हैं। लेकिन इससे बिहाइंड एक आपको रीज़न है, वो हम बताएंगे। तथ्य जो छुपा हुआ तथ्य है उसको बताने की कोशिश आज हम करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड और भारत का रिलेशन जो है वो प्राचीन काल से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से भारत के अंदर आपका हिंदू धर्म है, उसी प्रकार से थाईलैंड के अंदर भी आपका हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो थाईलैंड में मूल रूप से सबसे ज़्यादा अगर कोई निवास करने वाली जनसंख्या है तो 90% से ऊपर आपके बौद्ध लोग रहते हैं। और भारत में भी आप देखेंगे कि बौद्ध लोग रहते हैं। अगर थाईलैंड की मैं बात करूं कि थाईलैंड का अर्थ क्या होता है, तो थाईलैंड को भारतीय जो है वो श्याम देश के नाम से जानते हैं, या ऐसा देश जो कभी गुलाम नहीं रहा, केवल स्वतंत्र रहा है। तो थाईलैंड का मतलब होता है ऐसी भूमि जो आपकी स्वतंत्र हो, किसी के अधीन कभी नहीं रहे। अगर मैं थाईलैंड की स्थिति की बात करूं या लोकेशन की बात करूं दोस्तों, तो थाईलैंड आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश माना जाता है। इसकी पूर्वी सीमा पर आपका लाओस है और कंबोडिया है, और दक्षिणी सीमा की बात करें तो मलेशिया है, पश्चिमी सीमा की बात करें तो म्यांमार है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति की बात हमने कर। थाईलैंड जो है इसका बात करें तो इसके ग्रंथ की बात करें हम, तो रामायण जो है इसके भारत की तरह इसका एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो बैंकॉक इसकी राजधानी और काफ़ी सुंदर शहर बैंकॉक को माना जाता है। थाईलैंड के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि राज परिवार जो यहाँ पे सदियों तक रहा था, और थाईलैंड के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीयों का जो रिलेशन है वो आपका थाईलैंड के साथ प्राचीन काल से माना गया है। भारत के अंदर से बात करें कि थाईलैंड में जाने के पीछे और क्या रीज़न है कि जिसके कारण भारतीय वहाँ पे सबसे ज़्यादा जाते हैं। जैसा कि आप दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जो आपकी रिपोर्ट दी गई है, टूरिज़्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड TAT ने प्रेजेंटेड की है 2023 के अंदर, और जिसकी थीम विजिट किया उन्होंने कि थाईलैंड ईयर 2023 अमेजिंग न्यू चैप्टर्स। ये इसकी, और इसी के साथ साथ एक अन्य रिपोर्ट है साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज साटे। उन्होंने कहा है कि हर वर्ष भारत से, या 2023 की बात करें तो भारत से जो 2 बिलियन पीपल थाईलैंड में पर्यटन के रूप में आएंगे या पर्यटक के रूप में वहाँ पे जाएंगे, इस प्रकार का उनका एक अनुमान माना है। अब बात करें कि थाईलैंड जाने के पीछे और क्या रीज़न। अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो हम जानते हैं कि युवा पीढ़ी वहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए जाती है, और थाईलैंड के लिए भारत से थाईलैंड जाने या भारत के संदर्भ में थाईलैंड के और क्या महत्वपूर्ण रीज़न रहे हैं जिसके कारण भारत से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो थाईलैंड जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो पहली रीज़न ये कह सकते हैं कि थाईलैंड और भारत के बीच की दूरी जो है वो काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूं कि थाईलैंड जाने के लिए भारतीयों को किस प्रकार के एक्सपेंसिव जो होंगे उसके, तो 8 से 10 हज़ार रुपये में आसानी से भारतीय वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड जो है वो एक काफ़ी सुंदर जगह है। इसके साथ साथ थाईलैंड का तापमान 33 डिग्री के आसपास रहता है, 33 डिग्री के आसपास रहता है। तो वहाँ पे न गर्मी होती है न सर्दी होती है, इसलिए अनुकूल वातावरण। तीसरे रीज़न की बात करें दोस्तों, तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो आपके है थाई मसाज। आपको हर गली हर मोहल्ले में थाई मसाज जो है वो मिल जाएगी, उसके सेंटर मिल जाएंगे, स्पा मिल जाएंगे। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं चौथी बात करूँ तो थाईलैंड आपका काफ़ी एक सुरक्षित जगह मानी जाती है, सुरक्षित कंट्री मानी जाती है। इसीलिए भारतीय जो है या थोड़े से गरीब देश के जो लोग हैं वो थाईलैंड को ज़्यादा आपका प्रेफर करते हैं। पाँचवीं मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थाईलैंड अन्य कंट्री के मुकाबले, चाहे स्विट्जरलैंड की बात करें आप या किसी अदर कंट्री की बात करें, उसके कंपैरिजन आपका सस्ता टूरिज़्म है। इसीलिए सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पे जाते हैं। अब भारतीयों के प्रति थाईलैंड का दृष्टिकोण कैसा है, एक वेबसाइट के सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो थाईलैंड के लोगों को कहना है कि भारतीय जो भी लोग आते हैं यहाँ पे, या अरब राष्ट्र के जो भी लोग आते हैं गरीब देश की, उनके मुख्यतः उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सेक्स को लेकर एक धारणा बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए थाईलैंड में भारतीयों को या अरब देश के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा
शक की निगाह से देखा जाता है। तो हम सब ये आशा करेंगे कि आने वाले समय में जो भी भारतीय जाए थाईलैंड, वो अच्छी संस्कृति और अच्छी सभ्यता के साथ वहाँ पे जाए और अच्छी संस्कृति और सभ्यता और बातों को लेकर वहाँ से आए। और आई होप कि आने वाले फ्यूचर में थाईलैंड और भारत के बीच में ये जो पारंपरिक और जो आपके प्राचीन काल से चले आ रहे रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना दोस्तों कि ना केवल टूरिज़्म के हिसाब से, ना केवल आपके थाई मसाज के हिसाब से, बल्कि भारत और थाईलैंड के प्राचीन काल से रिश्ते रहे हैं। दोनों का धर्म एक रहा है, दोनों की संस्कृति एक जैसी है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा भारतीय जो है वो थाईलैंड को पसंद करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।